साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आपके सामने प्रस्तुत हूं इस 15 मिनट की शो में एक बेहतर टॉपिक को लेकर, जो टॉपिक हर बच्चों के दिल में रहता है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है तो वो कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ रहेगा। तो आज हम इस टॉपिक में आपसे चर्चा करेंगे सभी मिश्र धातु के बारे में, सभी एलॉय के बारे में और उसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में क्या है, उसका यूज क्या है। आज सिर्फ मिश्र धातु के नाम ही नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता भी बताएंगे और वो मिश्र धातु किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है, उसका परसेंटेज क्या है, उस पर भी साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंतिम क्षण तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मात्र 15 मिनट में आज ये टॉपिक बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथियों इस 15 मिनट की शो में मैं आपको बता दूं, आज हम आपको मिश्र धातु के बारे में पूरा तरीका से क्लियर कर दूंगा। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं साथियों की ऑफलाइन बैच जो है द ऑफिसर्स एकेडमी आगाज कर दी। ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है 20 जनवरी से। यदि आप पटना है या पटना आना चाहते हैं और अपनी ऑफलाइन कक्षा के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आइए, आपका भव्य स्वागत है। 20 जनवरी से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, यानी आज 22 तारीख है, 20 तारीख से शुरू हो चुकी है और इस ऑफलाइन की कक्षा में आपको विशेष जानकारी इस नंबर पर मिलेगा। आप इस क्लास में बैठकर उन तमाम शिक्षक से पढ़ सकते हैं जो शिक्षक आपको जो है शिक्षक बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। चलिए तो मिश्र धातु के नाम, उसका संगठन और उसकी उपयोगिता पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों सवाल आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। साथियों सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे पीतल के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, बताइए पीतल जो है ये किससे मिलकर बना है। तो मैंने साथियों एक ट्रिक आपको बताया था, यदि पीतल के बारे में बात करेगा तो इसमें एक ट्रिक होता है। पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है साथियों? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। इसको कहा जाता है पीताजी। क्या कहा जाता है भाई? पीतल जो है इसको आप लिख सकते हैं ट्रिक में पीताजी। पीताजी का मतलब हो गया साथियों, इसको लिख सकते हैं पीताजी। ध्यान रखेंगे, पीतल को आप ऐसे लिख सकते हैं, पीतल को साथियों आप लिख सकते हैं पीताजी। इसका मतलब होता है पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी सवाल आपसे ये पूछ देता है कि बताइए इसमें कॉपर और जस्ता का परसेंटेज क्या रहता है। तो 70% आपको कॉपर रहता है और 30% आपको क्या रहता है, जस्ता रहता है, जिससे यह मिलकर बना होता है। यूज कहां करते हैं? तो इससे तार भी बनता है, मशीन के पार्ट पुर्जे बनते हैं, बर्तन के रूप में भी साथियों इसका उपयोग किया जाता है। यानी मशीन का पार्ट पुर्जा की बात होगा या फिर बर्तन बनाने की बात होगा तो पीतल का यूज किया जाता है। और पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। इसके रेशियो के बारे में यदि सवाल पूछता है कि इसके अनुपात के बारे में, तो याद रखिएगा पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। यानी उसमें 70% तांबा रहता है और 30% आपका क्या रहता है, जस्ता रहता है। इसी प्रकार कांसा के बारे में यदि बात किया जाएगा तो कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो ये साथियों तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। कांसा किससे बनता है? तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता से, लेकिन कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर आपका 88% यूज होता है और टीन जो है ये मात्र 12% यूज होता है। यानी 88% आपका तांबा यूज होता है और 12% क्या यूज होता है, टीन यूज होता है। और इसका यूज कहां करते हैं? तो कांसा का भी बर्तन बनता है और कांसा की मूर्ति भी बनता है। मूर्ति देखिएगा, छोटा छोटा लोग जो मतलब अपने दुकान में या घरों में पूजा करने के लिए लाता है वो कांसा का भी बना होता है। तो कांसा का मूर्ति भी बनता है और कांसा का बर्तन भी बनता है। तो कभी देखिएगा आपको इसकी उपयोगिता से संबंधित सवाल पूछता है, तो कभी आपको इसके संगठन से संबंधित सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। यूज बर्तन के निर्माण में भी किया जाता है या फिर मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। इसी तरीके से आपसे बात करता है कृत्रिम सोना के बारे में, आर्टिफिशियल गोल्ड के बारे में। तो याद रखिएगा ये कृत्रिम सोना जो है, आर्टिफिशियल गोल्ड जो है ये कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है। कांसा आपका कॉपर और टीन से बनता है और कृत्रिम सोना की बात किया जाएगा, आर्टिफिशियल गोल्ड की बात किया जाता है, ये तांबा और एल्यूमिनियम का बना होता है। और इसका उपयोग कहां करते हैं? तो आप घटिया किस्म का जो आभूषण होता है वो आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है या फिर मूर्ति बनाने में भी जो है इसकी उपयोगिता की जाती है। याद रखिएगा आभूषण भी इससे बनता है और मूर्ति के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। क्लियर ना? क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम सोना का यूज क्या होता है। आप जैसे देखिएगा कुछ लोग महिलाएं लोग लड़कियां लोग जो है
मतलब ये कुछ आभूषण पहनते हैं जो देखने में गोल्ड के जैसा लगता है, लेकिन ओरिजिनली वो गोल्ड का नहीं रहता है। काफी कम कीमत पर वो उपलब्ध होता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया में वो सोने जैसे जो है आभूषण पहन लेती है। तो वो आपको कृत्रिम सोना होता है, वो तांबा और एल्यूमिनियम का बना होता है। तो याद रखिएगा, कृत्रिम सोना का यूज कहां करते हैं? तो बर्तन या मूर्तियों के निर्माण में करते हैं। फिर यदि मुद्रा धातु की बात किया जाता है, धातु मुद्रा धातु कॉपर का बनता है, टीन का बनता है और क्या बनता है? तो आपका पीपी यानी लेड का बनता है। ये इसका यूज कहां करता है? तो मुद्रा बनाने में जो है आपको कॉपर का, टीन का और लेड सब मिलाकर जो है मुद्रा बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर यदि गन मेटल की बात किया जाता है, गन मेटल का मतलब होता है जिससे कि आपको बंदूक वगैरह बनता है, उसमें आपका कॉपर भी रहता है, उसमें आपको टीन भी रहता है और आपका जस्ता भी रहता है। कितना रहता है? कॉपर आपका 88%, टीन रहता है 10% और जस्ता रहता है 2%। ये सबको मिला, कॉपर और टीन को मिलाते कांसा बनता है, कॉपर टीन में थोड़ा जस्ता मिला देते हैं, तब उससे गन मेटल बनता है। कॉपर और टीन रहेगा तो बनेगा क्या चीज? कॉपर और टीन रहेगा तो बनेगा कांसा, लेकिन कॉपर टीन में थोड़ा सा जस्ता मिला देंगे तो आपको इससे बन जाएगा गन मेटल। इसका यूज कहां होता है? तो बंदूक के निर्माण में भी इसका यूज होता है, या मशीन के पार्ट पुर्जे वगैरह जो है, मशीन के पार्ट पुर्जे वगैरह जो है, ये भी आपको बनाने में जो है आपको गन मेटल का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह के साथियों बात करते हैं बेल मेटल के बारे में। साथियों बेल मेटल जो है कॉपर और टीन का बना होता है। किसका बाबू? कॉपर और टीन का बना होता है, जिसमें कॉपर आपका 80% आता है और टीन आपका 20% आता है। और इससे क्या बनता है? घंटा बनाने में, घंटा बोले तो घंटी होना चाहिए भाई, इससे घंटी बनाने में जो है हम लोग यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? तो घंटी के बनाने में यूज करते हैं। आपके स्कूल में बेल बजता होगा, आपके स्कूल में साथियों घंटियां जो बजता होगा, वो घंटी किसका बना होता है? बेल मेटल का बना होता है, यानी वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, जिसमें 80% तांबा और 20% क्या रहता है? टीन रहता है। उसी तरह से कॉन्स्टेंटन की बात करते हैं, ये कॉपर और निकेल से बना होता है। किससे बना होता है? कॉपर और निकेल से बना होता है। और वायर वगैरह जो है, तार वगैरह जो है, तार के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। किसका साथियों? कॉन्स्टेंटन का यूज साथियों जो है तार के निर्माण में किया जाता है, और ये कॉपर और निकेल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? तो कॉपर और साथियों निकेल से मिलकर बना होता है। इसी तरह से मोनल मेटल की बात करते हैं, ये कॉपर, फेरस और निकेल यानी तांबा, ये लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। और मूर्ति के निर्माण में साथियों जो है मोनल मेटल का यूज होता है। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि मोनल मेटल का उपयोग कहां करते हैं? तो मूर्ति के निर्माण में साथियों मोनल मेटल का यूज करते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें आपका कॉपर भी रहता है, इसमें लोहा भी रहता है और निकेल भी रहता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में निकेल रहता है, उससे कम कॉपर रहता है और बहुत कम लोहा रहता है। लगभग साथियों 70 से 72% जो है इसमें निकेल रहता है, 28% लगभग जो है कॉपर रहता है और मात्र 1 से 2% जो है वो उसमें आपको लोहा मिला रहता है। और तीनों मिलाकर जो है यूज किया जाता है। और इसका यूज कहां होता है? तो साथियों मूर्ति के निर्माण में साथियों जो है इसकी उपयोगिता की जाती है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। इसमें आपका जर्मन सिल्वर है, ये कॉपर और मैग्नीज और निकेल, याद रखिएगा कॉपर, मैग्नीज और निकेल से मिलकर बना होता है। इसका यूज कहां करते हैं? बर्तन के निर्माण में करते हैं या फिर मूर्ति बनाने में। जर्मन सिल्वर साथियों जो है ये नाम इसका देखिए जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें आपने क्या देखा? इसमें सिल्वर जो है साथियों एजी जो है नहीं पाया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर नाम है, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन याद रखना है इसमें आपका साथियों जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा मतलब ये पदार्थ का नाम है जिसमें सिल्वर शब्द लिखा हुआ है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में कॉपर रहता है, मैग्नीज रहता है और निकेल रहता है। क्या क्या रहता है? कॉपर रहता है, मैग्नीज रहता है और निकेल रहता है, लेकिन इसमें आपको सिल्वर नहीं रहता है। इसका यूज कहां करते हैं? तो बर्तन के निर्माण में करते हैं और मूर्ति के निर्माण में करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। एकदम लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, आज हम आपको सारे मिश्र धातु और उसका संगठन और उपयोगिता हम आपको क्लियर कर देंगे। अब यदि डच मेटल की बात किया जाता है साथियों, ये डच मेटल जो होता है कॉपर और जस्ता से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है साथियों? तो ये डच मेटल जो है कॉपर और जस्ता से मिलकर बना होता है। मशीन के पुर्जे बनाने में जो है
इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मशीन के पुर्जे बनाने में इसका यूज करते। इसका डच मेटल का, किससे? कॉपर और जिंक से बना है। इसमें 80% कॉपर और 20% जस्ता रहता है। मैग्नीशियम की बात किया जाए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है। वायुयान, हवाई जहाज व जहाज बनाने में, वायुयान व जहाज के पार्ट पुर्जे वगैरह जो है ये आपका मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम किसका होता है पता है? वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, मतलब 95% एल्युमिनियम रहता है और मात्र 5% क्या रहता है? मैग्नीशियम। 95% एल्युमिनियम रहता है, 5% मैग्नीशियम रहता है। इससे मैग्नीशियम का निर्माण होता है। वायुयान और जहाज बनाने में साथियों हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यदि ड्यूरेलुमीन की बात किया जाता है तो ध्यान रखिएगा साथियों, यदि ड्यूरेलुमीन की बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर से मिलकर बना होता है। ड्यूरेलुमीन साथियों जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बना होता है। इसमें ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम ही रहता है, कम मात्रा में मैग्नीशियम और कॉपर रहता है। वायुयान के पार्ट पुर्जे या प्रेशर कुकर के निर्माण में भी जो है इसका यूज किया। किसका? ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन साथियों हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे बनाने में भी किया जाता है और कुकर वगैरह बनाने में भी साथियों इसी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर जो है ये तीनों चीज मिला हुआ रहता है। यदि एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो एल्युमिनियम और कॉपर का रहता है। इसमें 90% कॉपर रहता है, यानी ज्यादा मात्रा में साथियों कॉपर रहता है, कम मात्रा में एल्युमिनियम रहता है। बर्तन भी बनता है, मुद्रा भी बनता है, आभूषण भी बनता है, पेंट आदि बनाने में भी साथियों जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगले सेशन से पहले मैं आपको बता दूं 1 to 5 के लिए बैच लॉन्च कर चुके द ऑफिसर्स एकेडमी। मात्र 999 में बैच है। इसमें दो बैच आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। एक 5000 से प्लस प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें ऑफिसर एकेडमी के सभी एक्सपर्ट शिक्षक जो है अपने अपने विषय के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाएंगे ऐप के अंतर्गत, और दूसरा एनसीईआरटी बुक का जो है माइंड मैप भी आपको इसमें दिया जाएगा। अगला यदि नाइक्रोम की साथियों बात करते हैं, नाइक्रोम साथियों निकेल, लोहा, क्रोमियम, कार्बन ये सब से मिलकर बना होता है और इसका विद्युत तापन अवयव बनाने में, इलेक्ट्रिक का तापन अवयव बनाने में साथियों नाइक्रोम का यूज किया जाता है। लेकिन मेनली याद रखिएगा निकेल और क्रोमियम से ही मेनली बना होता है। इसके अलावा उसमें क्रोमियम, कार्बन भी रहता है। क्लियर? सोल्डर की बात किया जाता है, लेड और टीन से बनता है। सोल्डर किसका बना होता है? कई बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। लास्ट में एक बार ये भी आपको बता देंगे इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आप सबको ध्यान में रखिएगा ये सोल्डर आपको लेड और टीन का बना होता है। विद्युत संबंध से जो है चीजों को जोड़ने के लिए, मतलब वायर वगैरह को सोल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए सोल्डर यूज होता है जो सीसा और टीन का बना होता है। इसमें सीसा साथियों 68% और टीन जो है यह आपका 32% आता है। ये एल्निको की बात किया जाए, स्टील, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट ये सब से मिलकर बना होता है। चुंबक के निर्माण में इसका यूज करते हैं। और आपका मैग्नीज जो है ये मैग्नीज और लोहा से मिलकर बना होता है। नई तिजोरियां, रेल की पटरियां, ये लगे गार्डन, कुटेन और पीसने वाले मशीन में किया जाता है। मैग्नीज स्टील की बात करेंगे, ये मैग्नीज और आपका लोहा से मिलकर बना होता है। मैग्नीज स्टील साथियों जो होता है मैग्नीज और लोहा आता है, हालांकि ज्यादा मात्रा में लोहा का ही प्रयोग किया जाता है। ये तिजोरियां बनाने में, रेल की पटरियां, गार्डर, कुटेन पसीने वाली मशीन की बनाने किया जाता है। फिर यदि क्रोमियम स्टील की बात किया जाता है, ये क्रोमियम, कार्बन और लोहा से मिलकर, मतलब स्टील के निर्माण में एक बात कॉमन याद रखिएगा, स्टील ये बोले तो इस्पात के निर्माण में ज्यादातर मात्रा में आपको जो है लोहा ही यूज किया जाता है। काटने वाली औजार, मशीन या इस सब का बनाने में जो है इसका यूज करते हैं। चलिए तो आज हम लोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु पर चर्चा किए। 1 मिनट में हम आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। आप सब लोग उसको स्टार मार लीजिएगा। जैसे पीतल के बारे में कई बार पूछा गया है, एकदम डबल स्टार लगाइएगा। इसके अलावा कांसा भी बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगाइएगा। उसके बाद गन मेटल में डबल स्टार लगाइएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो महत्वपूर्ण है हम साथियों उसकी बात करते हैं। इधर से आपका जो है जर्मन सिल्वर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबको दिमाग में रखिएगा, एकदम स्टार लगा लीजिएगा। इसके बाद इसमें साथियों जो एग्जाम में पूछा जाता है ड्यूरालोमिन के बारे में कई बार पूछा गया है, मैग्लिन के बारे में कई बार पूछा गया है, ये सबको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद इस सब में बात किया जाए तो इसमें साथियों आपका नाइक्रोम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोल्डर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें स्टार लगाए उसका तो जरूर आप याद कर लीजिएगा। मैग्नीज स्टील ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो जिसमें स्टार लगाए वो जरूर आप याद कर लीजिएगा, उसका यूज क्या है और वो जो है किससे मिलकर बना होता है, एकदम आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में साथियों ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मिश्र धातु से 1-2 सवाल पूछ ही देता है, और यदि आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आप 100% बना पाइएगा, क्योंकि सभी
मिश्र धातु के बारे में हमने साथियों यहां पर आपको बता दिया है। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षक भर्ती में हजारों हजार की संख्या में ऑफिसर अकेडमी ने रिजल्ट दिया है। जिस तरह से ये मोती की तस्वीर आपके सामने है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग रेगुलर जो हमारी 15 मिनट का शो चलता है डेली शाम में 5 बजे 6 बजे अपलोड हो जाता है, आप लोग डेली 5 से 6 में जो है हमारा एक केमिस्ट्री का 15 मिनट की शो आप लोग देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 15 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है जो बहुत फायदा कारक है। चलिए आज हम आपकी सेवाएं रोकते हैं, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी तो इस सेवा को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों आपसे कल की क्लास में, लेकिन आप लोग डेली शाम में 5-6 बजे जो अपलोड होती है 15 मिनट की शो केमिस्ट्री जरूर देखिए। और क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए सुबह में 11 बजे से 12 बजे इसी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती है, लाइव चलता है 11 बजे से 12 बजे डेली, आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।